सोशल मीडिया पर अभी हर जगह एक ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और वो है अनंत अंबानी की शादी। अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं और उनकी शादी हो रही है राधिका मर्चेंट से। उनकी शादी में देश विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं जिन पर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और जब चर्चाएं होती हैं तो नई नई कंट्रोवर्सी बाहर आती हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका बीवा के नए सेगमेंट सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी में। और आज हम बात करने वाले हैं अभिषेक मल्हान के बारे में जिन्होंने अनंत अंबानी की वेडिंग पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया बताइए। उनका ट्वीट था कि मतलब अनंत अंबानी 5,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए अपने शादी पर, और अगर ये पैसे अगर हम कुछ वैसे लोगों पर खर्च करते जो अपनी बीमारियों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर उन पे खर्च किया जाता तो ये सही होता। अब इस पे अगर वो ट्वीट करते तो नेगेटिव कमेंट ऑब्वियस है कि आएगा ही। अब लोगों का एक कमेंट था कि मतलब एक नॉर्मल फैमिली जो शादी में मतलब अपना जो कमाते वो 50% से ज़्यादा शादी पे खर्च कर देते हैं। अब अंबानी जी का तो 1% भी नहीं था, तो ये पॉइंट तो वैलिड थी। अब ऐसे ही कमेंट आ रहे थे कि उन्होंने 20 करोड़ का 25 करोड़ का घर बनाया है, तो फिर वो भी मतलब 10-20 लाख का घर बना देते और बाकी दान कर देते। क्या लगता है आपको? अब मुकेश अंबानी वो अपना एक लेवल तय कर रहे हैं। मतलब हर कोई चाहता है कि अगर किसी के बेटे की शादी हो, सभी चाहते हैं कि उनकी शादी ऐसी हो कि हर कोई देखे, हर कोई उसे सालों तक याद रखे। और वो इतने अमीर आदमी है तो वो ऑब्वियस ही बात है वो खर्चा तो करेंगे अपना दिल खोलकर। और लोग तो कह रहे हैं उनका 1% भी नहीं है उनकी कमाई का और उन्होंने मेहनत से कमाया। तो उनके कमेंट पर ये भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया, तो जो अपना पैसा कमा रहा है वो उनकी मर्जी है कि वो कहाँ पर खर्च करते हैं, किस तरह से खर्च करते हैं। इस पर किसी को कुछ बोलने का हक नहीं है। जैसे फुकरा इंसान को देख लीजिए, अब वो वीडियोज बनाते हैं, वो मिस्ट्री बॉक्स ओपन करते हैं अपनी वीडियो में और वो एक वीडियो पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इस पर भी लोग उन्हें निगेटिव हेट कमेंट्स कर रहे हैं कि आप ये पैसे किसी गरीब को भी दे सकते हैं। उन्होंने घर भी जो लिया था उस पर भी। और जबकि उनके भाई को देख लीजिए जो ट्रिगर्ड इंसान, वो ऐसे मामलों में कहीं नहीं बोलते हैं। ट्रिगर्ड इंसान को अगर मैं कहूँ ना, वो मतलब सबसे सेफ बंदा है अगर यूट्यूब पे देखा जाए। फुकरा इंसान की मम्मी भी यूट्यूब पे है, बहन भी यूट्यूब पे है, जीजू भी यूट्यूब पे है, भाई भी है। और सबसे पहले अगर आया था तो उसका भाई था, और उसका भाई सबसे सेफ है, कभी भी उल्टे सीधे चीज़ों में पड़ता नहीं। अब इनके बड़े भैया, यार अपने बड़े भाई से ही कुछ सीख लो, क्यों पढ़ना फालतू चक्कर। अच्छा खासा आपका करियर चल रहा, बिग बॉस के बाद पूरी हाइप आपको मिल रही। अब थोड़ा सा शांत चल रहा था, अब कंट्रोवर्सी में आप आ गए। अब वो कंट्रोवर्सी में आएंगे तो इल्विश आएंगे ही आएंगे। अब इल्विश का भी ट्वीट आ गया उनको लेकर। इल्विश के ट्वीट पे आपकी क्या बात है? एल्विस का ट्वीट तो बाद में, लेकिन इससे पहले लोग और क्या कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो उनके हाइप नहीं बन रही थी, वो आ नहीं रहे थे लोगों की नजरों में। मतलब उनका नाम छिप रहा था लोगों के पीछे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए। जैसे एल्विस और ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इस वजह से उन्होंने एक ट्वीट किया। उसके बाद एल्विश यादव ने कहा कि जो जिसका पैसा जो कमाए वो उसकी मर्जी है। लेकिन उससे पहले एक और ट्वीट आया था अभिषेक मल्हान का। उन्होंने कहा कि जो उनके कमेंट्स आ रहे थे ट्वीट में, तो उन्होंने कहा कि उसका रिप्लाई करते हुए लिखा कि लोग इसमें डिफरेंस नहीं समझ रहे हैं कि एक घर खरीदना और एक शादी के प्यार पर खर्च करना, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कुछ टाइम बाद पीपॉय जो कि एक यूट्यूबर है, आकाश करके, क्या नाम? आकाश गुप्ता। हाँ, आकाश गुप्ता। तो उन्होंने अभिषेक मल्हान के इस ट्वीट पर पूरा बाकायदा अच्छे से लिखते हुए उन्होंने समझाया कि जब ऐसी कोई बड़े लोगों की शादी होती है तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, इकॉनमी में बूस्ट होता है और टूरिज्म भी बढ़ता है, क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं तो ट्रैवल का भी बढ़ता है। तो कैटर्स, शादियों में बहुत सारे लोग काम करने वाले भी लगते हैं, तो उससे इकॉनमी भी बूस्ट होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। जबकि घर खरीदना एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके घर में ज़्यादा लोग हैं भी नहीं अभिषेक मल्हान के, बस 2 भाई हैं और मम्मी पापा, और सिर्फ 4 लोगों के रहने के लिए अगर आप अपने लग्जरी 25 करोड़ का घर ले रहे हैं, आप गाड़ी ले रहे हैं करोड़ों की, तो फिर वो तो उनके बेटे की शादी है। अंबानी, उनके पास तो इतना पैसा है, वो अपना 1% तो खर्च कर ही सकते हैं। अब पीपल को अगर बात करो, अगर पीपल ने जो ट्वीट किया था अभिषेक मल्हान को लेकर, उसके बाद अभिषेक के जो काफ़ी क्लोज फ्रेंड है जासूस, जो कि अभी कुछ समय से उनकी वीडियोज़ में नहीं आ रहे, बट वो उनके मैनेजर थे, समझो हर वीडियोज़ को वही मैनेज करते थे। उनका पीपल को लेकर एक कमेंट आया था, समझो ट्वीट किया था उन्होंने रिप्लाई देते हुए कि भाई अगर मैंने अब कुछ मतलब ट्वीट कर दिया तो तुम तो डायरेक्ट डिफेमेशन ठोक दोगे। और पीपॉय को थोड़ा मतलब रोस्ट किया, पोई पोई करके, ऐसे करके। बट यार मुझे लगता है सोशल मीडिया पर, जैसे अभिषेक मल्हान ने कहा ना, जस्ट अ थॉट लिखकर, मुझे लगता है उनके लिए जस्ट इग्नोर अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, मत पड़ो चीज़ों में। अब झूठ मूठ का उनको निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें चल रही है। अब सारे यूट्यूबर कूद रहे हैं, अब उनको ही ले लो, लक्ष्य चौधरी को ही। लक्ष्य चौधरी, उन्होंने पहले कमेंट किया, पहले ट्वीट किया अभिषेक मल्हान को लेकर। तो अब लक्ष्य चौधरी को देखिए, उन्होंने पहले अभिषेक मल्हान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, उन्होंने एल्विस को टैग कर दिया और कहा कि एल्विस भाई देख, मैं तो नहीं सहता, देख एल्विस भाई देखो ये आपके बारे में बोल रहा है। उसके बाद फिर एल्विस यादव ने भी कमेंट किया था, उसको फिर से वो कमेंट कर रहे हैं
और उन्होंने फिर इस बार अभिषेक मलान को टैग किया और कहते हैं कि भाई मैं तो ना सहता। मतलब वो तो बस एक ट्रोल कर रहे हैं, हंसी मजाक टाइप का। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अभिषेक मलान का ट्वीट जिस पर उन्हें हेट मिल रही है। अब देखो हंसी मजाक तो है, लेकिन कंट्रोवर्सी स्टार्ट ऐसे ही होती है। मैक्सटन का भी देख लो, अगर मैक्सटन उसको मतलब मैक्सटन को कोई नहीं जानता, कोई हाइप नहीं है, वो बस निगेटिव कमेंट करेगा फिर वो हाइप पे आएगा। और मजाक मजाक में एल्विस के साथ उसका इतना बड़ा ड्रामा या जो भी कह लो मारपीट, तो यार कंट्रोवर्सी छोटी जो में सही है। अब अगर इन्होंने तो आराम से कह दिया अभिषेक अभी मतलब डायरेक्ट नहीं कर रहा है एल्विस भी, बट लोग तो समझ रहे हैं कि उनको ही टारगेट कर रहा है। अब ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, फिर अभिषेक एल्विस को लेकर कुछ कहेंगे, तो ये चीज़ें मुझे लगता है थोड़ा दूरी होना चाहिए। क्यों फालतू के चीज़ों पर पढ़ना, खुद की वीडियोस बनाओ यार, एंजॉय करो, क्रिएटर हो, वीडियो कंटेंट दो, कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। और वैसे जब से बिग बॉस से बाहर आए हैं पिछले साल जो हुआ था एल्विश यादव और फुकरा इंसान, तब से अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एल्विश यादव भी फुकरा इंसान को, उनकी फैमिली को ट्रोल करते रहे। जैसे अभी एक बिग बॉस को प्रमोट के लिए जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, वहां पर भी उन्होंने फुकरा फैमिली को थोड़ा सा रोस्ट किया था। तो उसके बाद जहाँ पर फुकरा इंसान या मल्हान फैमिली की बात आती है, वहाँ पर एल्विश यादव तो ऐसे ही आ ही जाते हैं, और जहाँ पर एल्विश यादव वहाँ पर ये लोग। तो ये ऐसे तो कंट्रोवर्सी का लोग वेट करते ही रहते हैं। और मैक्सटन की जो बात है, उनका क्या है, पहले तो किसी से वो करो कंट्रोवर्सी, किसी को ऐसे ही निगेटिव कमेंट्स करो, कुछ भी वीडियो बना के डालो, उसके बाद उनसे कोलैब कर लो। पहले एल्विश यादव से वो थप्पड़ भी खाए थे और बाद में उन्हीं के म्यूजिक वीडियो में आ गए थे। बाकी इस कंट्रोवर्सी को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए मैं हिमांशु, ये अंकुश और आप देख रहे हैं व्यू।